नमस्कार, मैं हूं अंजलि मिश्रा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल डेन न्यूज खबरें आप तक में स्वागत है। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। मधवापुर के NH 527C पर अज्ञात वाहन की ठोकर से एक व्यक्ति की हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर की आगजनी, पुलिस ने समझाकर यातायात कराया बहाल। बासोपट्टी में NH निर्माण कार्य के दौरान खोदे गए गड्ढे में गिरी 4 पहिया वाहन, सभी लोग हैं सुरक्षित। वहीं स्थानीय लोगों ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल। मधुबनी में SDPO अमित कुमार की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन करते हुए थाना अध्यक्षों को दिए गए सख्त निर्देश। अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के निष्पादन पर दिया गया जोर। हरलाखी के कमतौल चौक के पास सड़क हादसे में एक 7 वर्षीय छात्रा की हुई दर्दनाक मौत। स्कूल से चॉकलेट लेने निकली बच्ची को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा, परिवार में मचा कोहराम। जयनगर जिला परिषद बाजार में जलजमाव से परेशान दुकानदारों ने की बैठक। अतिक्रमण हटाने और मूलभूत सुविधाओं की मांग, समाधान नहीं होने पर विरोध की दी चेतावनी। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर NCC के द्वारा किया गया विशेष कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय सेना के शौर्य और आतंकवाद विरोधी अभियानों की जानकारी से कैडेट हुए प्रेरित। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने भवन निर्माण व पथ निर्माण विभाग की टॉप 10 योजनाओं की समीक्षा। कार्यों में तेजी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दिए सख्त निर्देश। और मधुबनी जिले में LPG गैस आपूर्ति है सामान्य, 55,000 से अधिक सिलेंडर है उपलब्ध। प्रशासन ने अफवाहों से बचने और होम डिलीवरी व्यवस्था पर भरोसा रखने की अपील। खबरें अब विस्तार से। मधवापुर प्रखंड के एकारी गांव में शनिवार रात करीब 10 बजे हुए एक सड़क हादसे में पिरोखर कायस्थ टोल निवासी 45 वर्षीय शंकर शाह की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर यातायात बाधित कर दिया और बीच सड़क पर आगजनी की। सूचना पर पहुंची प्रभारी थाना अध्यक्ष नीसू कुमारी ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। वहीं पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। मधवापुर प्रखंड के एकारी गांव में अज्ञात वाहन की ठोकर से एक अधेड़ व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर यातायात बाधित कर दिया। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बीच सड़क पर आगजनी भी की। यह हादसा शनिवार की रात करीब 10 बजे के बाद नेशनल हाईवे 527C पर हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मधवापुर की प्रभारी थाना अध्यक्ष नीशू कुमारी सशस्त्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मामले का जायजा लिया। इसके बाद जाम कर रहे लोगों को समझा बुझाकर यातायात बहाल कराया गया। साथ ही सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। मृतक की पहचान मधवापुर थाना क्षेत्र के पिरोखर कायस्थ टोल निवासी महेंद्र शाह के 45 वर्षीय पुत्र शंकर शाह के रूप में की गई है।
प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित परिवार से दुर्घटना को लेकर लिखित शिकायत देने को कहा गया है। थाना प्रभारी को फोन किए, 112 का फोन किए, 10 बार फोन किए, रोज एक्सीडेंटल, और ग्रामीण लोग अभी तक पूरा त्राहिमाम में है। कोई थाना अधिकारी सुनने के लिए न 112, न कोई थाना अधिकारी, न कोई प्रशासनिक, कोई आने का अभी तक माने मतलब से बिना मतलब हो गया है। यह जो है सम्राट चौधरी का धिक्कार जिंदगी है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस.के. दीपक की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र में शनिवार अहले सुबह करीब 4 बजे महाराष्ट्र नंबर की एक कार बारात से लौटने के दौरान सड़क निर्माण कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में जा गिरी। हादसे में वाहन पर सवार सभी लोगों को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया गया। बासोपट्टी थाना क्षेत्र में शनिवार की अहले सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार करीब 4 बजे बारात से लौट रही महाराष्ट्र नंबर की एक 4 पहिया वाहन एनएस सड़क निर्माण कार्य के दौरान खोदे हुए गड्ढे में जा गिरी। हादसे में वाहन पर सवार सभी बारातियों को हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क निर्माण कार्य के कारण सड़क किनारे गहरा गड्ढा खोदा गया था। रात के अंधेरे में चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और गाड़ी सीधे गड्ढे में जा गिरी। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं मिली है। घटना के तुरंत बाद चालक सहित सभी बाराती मौके से चले गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बासोपट्टी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और चेतावनी संकेतक लगाने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम के साथ प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में अपराधियों पर शिकंजा कसने और कानून व्यवस्था मजबूत करने को लेकर सदर एसडीपीओ कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक हुई। सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने इस दौरान विभिन्न थानाध्यक्षों व पुलिस पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। बैठक में अपराध नियंत्रण, शराबबंदी कानून के सख्त पालन, लंबित मामलों के निष्पादन और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर जोर दिया गया। एसडीपीओ ने नियमित वाहन जांच, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर और रात्रि गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में क्षेत्र के विभिन्न थानाध्यक्षों, सर्किल इंस्पेक्टरों एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान अपराध नियंत्रण, शराबबंदी कानून के प्रभावी पालन एवं लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक को संबोधित करते हुए सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि क्षेत्र में नियमित रूप से वाहन जांच अभियान चलाया जाए तथा संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए। इसके साथ ही रात्रि गश्ती को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया ताकि चोरी, लूट एवं अन्य आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने का निर्देश देते हुए कहा कि अवैध शराब कारोबार एवं सेवन के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान जारी रखा जाए। गंभीर मामलों में जमानत पर बाहर आए अभियुक्तों की गतिविधियों पर निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया ताकि दोबारा अपराध की घटनाओं को रोका जा सके। बैठक में लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं वारंट तामीला में तेजी लाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। एसडीपीओ ने कहा कि आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत करना पुलिस की जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी पुलिस पदाधिकारियों को पूरी निष्ठा एवं तत्परता के साथ कार्य करना होगा। मौके पर नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार, पंडौल थानाध्यक्ष रमन कुमार, सकरी थानाध्यक्ष मनोज कुमार, SC/ST थानाध्यक्ष, महिला थानाध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। इस संबंध में पत्रकारों से
बातचीत करते हुए सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है। डैन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के कमतौल चौक के पास शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें स्कूल से बाहर निकलकर चॉकलेट लेने जा रही एक 7 वर्षीय छात्रा स्वरागिनी कुमारी को तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को पहले निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से दरभंगा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बच्ची अपनी बहन के साथ स्कूल गई हुई थी। वहीं घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हरलाखी के कमतौल चौक के पास शनिवार की दोपहर स्कूल से निकलकर चॉकलेट लेने के लिए एनएच पर दौड़ी छात्रा को एक वाहन ने रौंद दिया। बच्ची के घायल होने के बाद बड़ी बहन बदहवास हो गई और अपनी मां को बुलाने के लिए 2 किलोमीटर दूर भागते हुए पहुंची। मां के आने के बाद बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने उसे दरभंगा रेफर कर दिया। वहीं इलाज के लिए जाते समय बच्ची की रास्ते में ही मौत हो गई। मृत बच्ची कमतौल गांव निवासी सतवान महतो की 7 वर्षीय पुत्री स्वरागिनी कुमारी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ कमतौल गोपालपुर में संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सा कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने गई थी। इस बीच बच्ची स्कूल से निकलकर सड़क के दूसरी तरफ दुकान से चॉकलेट लेने दौड़ी कि सामने से आ रहे एक 4 पहिया वाहन ने बच्ची को रौंद दिया। बच्ची की बड़ी बहन जागृति ने दौड़कर अपनी बहन को उठाया, लेकिन वह खून से लथपथ पाई गई। वहीं आसपास कोई भी नहीं था। बच्ची घायल बहन को छोड़कर 2 किलोमीटर दूर अपनी मां को बुलाने गई और अपनी मां को लेकर आई। फिर बच्ची को उठाकर एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे दरभंगा रेफर कर दिया, लेकिन अधिक खून बह जाने के कारण रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दरभंगा में बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजनों को सौंप दिया गया। मृत बच्ची 3 बहन और 1 भाई है। पिता लुधियाना में मजदूरी करते हैं। घर पर सिर्फ मां और बच्चे रहते हैं। ग्रामीणों ने निजी विद्यालय के शिक्षकों पर लापरवाही के कारण बच्ची की मौत और हादसा होने का दावा किया है। थाना अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि इस मामले की पूरी जानकारी नहीं मिली है। डैन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम।
हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। जयनगर जिला परिषद बाजार में भारी जलजमाव से दुकानदार काफी परेशान हो रहे हैं। समस्या के समाधान को लेकर रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अशोक बाजार, निधि कॉम्प्लेक्स, जिला परिषद बाजार व सब्जी मंडी के दुकानदारों की बैठक राम बाबू कामत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जल निकासी, अतिक्रमण हटाने, शौचालय व पेयजल सुविधा की मांग उठी। दुकानदारों ने चेतावनी दी कि समाधान नहीं हुआ तो दुकानें बंद कर विरोध किया जाएगा। जयनगर का जिला परिषद बाजार इन दिनों भारी जलजमाव की चपेट में है। इन समस्याओं के समाधान को लेकर रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अशोक बाजार, निधि कॉम्प्लेक्स, जिला परिषद बाजार एवं सब्जी मंडी के दुकानदारों की एक बैठक राम बाबू कामत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राजकुमार शाह, अशोक कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह समेत दर्जनों दुकानदार उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित दुकानदारों ने उक्त बाजार से जलजमाव की समस्या के समाधान और अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने के साथ दुकानों के पास लगे अवैध फुटपाथ दुकानों को अलग स्थल पर स्थानांतरित करने और दुकानदारों के लिए शौचालय व पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने एवं जल निकासी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार करते हुए कहा कि संबंधित विभाग द्वारा इन ज्वलंत समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर विरोध दर्ज कराएंगे। इसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दुकानदारों ने बताया कि बीते 15 वर्षों से अशोक बाजार, निधि कॉम्प्लेक्स एवं सब्जी मंडी के दुकानदार जलजमाव की समस्या का दंश झेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिला परिषद व जयनगर नगर पंचायत के नक्शे में जयनगर का जिला परिषद बाजार शामिल ही नहीं है। यही कारण है कि बीते कई वर्षों से जलजमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। दुकानदारों ने बताया कि यहां कई जिला परिषद अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त समेत विभाग के अन्य अधिकारियों का आना जाना होता है, लेकिन समस्या का समाधान केवल आश्वासन तक ही सीमित रह जाता है। जयनगर के जिला परिषद बाजार से विभाग को लाखों रुपए राजस्व प्राप्त होने के बावजूद इसे उपेक्षित रखा जा रहा है। वर्तमान और पूर्व के जिला परिषद सदस्य द्वारा जलजमाव के बीच केवल फोटो खिंचवाने और आश्वासन देने का काम किया जाता है, लेकिन अब तक जलजमाव ग्राहक से कई बार दुकानदार लोग, अस्थायी दुकानदार लोग मारपीट भी करते हैं और वहाँ पर हटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जितना भी सब्जी कचरा रहता है सब नाला में डाल देता है और कहने पर मारपीट करने के लिए चालू हो जाता है। दुकान में ग्राहक नहीं आता है और वहाँ पर आगे में जाम करके पूरा रखा हुआ है। मुख्य रूप से रोड पर जो होम पाइप एक बड़ा लग जाए, जो पानी का निकास हो और नाले का सफाई होता रहे बराबर, और अभी बरसात के पूर्व सफाई हो जाए तो कुछ राहत मिल सकता है। शौचालय नहीं है, हम लोगों दुकानदारों को परमानेंट दुकानदार, अस्थायी दुकानदार हैं हम लोग,
और कोई सुविधा नहीं है, शौचालय का नहीं है, पानी का नहीं है। हम लोग को बाहर जाना पड़ता है शौचालय के लिए, पानी के लिए, और पूरा गंदगी भरा हुआ रहता है रोड पर। 2 से 3 फीट पानी लग जाता है रोड पर, और जिसके कारण ग्राहक आना बंद हो जाता है। जी बिल्कुल, आप सत्य कह रहे हैं कि जिला परिषद मार्केट तो बना दिया, लोगों को बेरोजगारों को रोजगार के लिए तो दुकान आवंटित कर दिया, लेकिन सालों बीत गए, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से सभी को दूर रखा गया। जिसका मूलभूत सुविधा में है जैसे कि नाला और सड़क। नाला तो है नगर पंचायत का, लेकिन नाला हमेशा वो भरा रहता है। वहाँ पानी बरसात में होता क्या है कि पानी का भराव हो जाता है, पूरा मार्केट में जल भर जाता है। इसके वजह से दुकानदार दुकान तो खोलते, लेकिन ग्राहक कैसे आएगा। तो मैं संबंधित पदाधिकारी को कहना चाहूँगा कि इस पर संज्ञान ले, त्वरित संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करें। क्या नाम? राजकुमार शाह, यहाँ के निबंधित व्यापारी हैं। पहले मेरा नाम हो गया मोहम्मद अनवारुल है। यहाँ के मैं दुकानदार हूँ और मैं काफी कठिनाइयों को जो सो झेलते हुए आज तक जो सो झेलता आ रहा हूँ। कई बार हमने जो सो मतलब कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार हमने जो सो इसको डाला, पानी में जो सो गंदा नाली का पानी भरा हुआ और पूरा जो सो पानी से जो सो लदालद रहता भरा हुआ, और उसमें कई बार हमने कंप्लेन किया, लेकिन कोई कंप्लेन का कोई मतलब नहीं बना। हर बार हम लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जो सब परेशान हो करके डाल करके परेशान हो गए हुए हैं। इसमें कोई सुनवाई नहीं ली है। आज से कुछ दिन पहले जयनगर में डीडीसी आए हुए थे, उनको भी हमने जो सो रोक करके सारा चीज जो सो हमने दिखाया, सारा परेशानी बताया। उन्होंने भी जो सो हमसे वादा किया कि हम ठीक है, इस पर जो सो विलम्ब कार्रवाई करेंगे और शौचालय और पेयजल का विलम्ब जो सो व्यवस्था करेंगे। क्योंकि शौचालय और पेयजल की व्यवस्था के बाद क्या दूर, यहाँ पर जो सो पानी जो लगा रहता है गंदा नाली पानी, वो निकासी करने का जो सो इनके पास जो सो समय नहीं निकला कि हम इसको निकासी करवा दें। प्लस जो है सो हम लोग जो सो हमेशा इस चीज से जो सो घिरे रहे। जयनगर के अशोक बाजार जिला परिषद से लमसम हमको लग रहा है कई लाख रुपया जो सो रेवेन्यू यहाँ से जाता है, लेकिन उस रेवेन्यू को जो सो सरकार सिर्फ लेना जानता है, उस पर जहाँ से रेवेन्यू जाता है वहाँ पर खर्चा करना उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हम लोग की बातों को ध्यान रखें और तुरंत अविलंब इस पर ध्यान दें, वरना हम लोग जो सो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। पैसा लगा करके दुकान खरीदा और दुकान करने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे इस बाजार की स्थिति ऐसी नारकीय बन गई जो यह बाजार बिल्कुल नर्क में तब्दील हो गया है। मुझे इस दुकानदारों को साथ देने का अवसर इसलिए मिला कि मैं भी लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर के ही निवासी हूं और विधानसभा क्षेत्र खजौली का निवासी हूं। मैं जब इस बाजार के करीब से गुजरता हूं तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है कि जब यहाँ के दुकानदारों के द्वारा मुझे यह कहा जाता रहा है कि जब वोट का समय आता है तो आप वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन आज जो स्थिति है जयनगर की, उसके दुर्दशा को ठीक करने वाला कोई नहीं है। आदरणीय हमारे बिहार राज्य के सभी माननीय मंत्रीगण और जितने भी पदाधिकारी गण हैं, मैं सभी को यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में यह दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों ने भी 20 वर्षों से इस बाजार की स्थिति को देख रहा हूं कि कई जनप्रतिनिधि लोग आते हैं, चाहे वो जिला परिषद के पदाधिकारी हो, जिला परिषद के जीते हुए सदस्य हो, या इस 20 वर्षों में कम से कम 4-5 बार जो जिला परिषद के चेयरमैन बने हो, सभी लोग आकर के जयनगर की स्थिति को केवल देख करके गया और किसी में यह हिम्मत नहीं हुआ कि यहाँ की नारकीय स्थिति को बदला जाए। इसीलिए मजबूर होकर के मुझे आज बैठक में आना पड़ा और यहाँ के व्यवसायियों को साथ देना पड़ा है। मैं इस बैठक में संकल्प ले रहा हूं कि यदि आज दिनांक 10/5/2026 को लिए गए इस बैठक में जो निर्णय है, उस निर्णय के आवेदन के माध्यम से मैं तमाम पदाधिकारी मंत्रियों के पास 1 सप्ताह के अंदर में भेजने जा रहा हूं। यदि इस आवेदन के आलोक में इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से अगले ही महीना सांकेतिक हड़ताल करते हुए बाजार को बंद किया जाएगा और आंदोलन के रूप में इस बाजार के व्यवसायियों। डेन न्यूज के लिए
जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर 34 बिहार बटालियन एनसीसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भारतीय सेना की वीरता, आतंकवाद विरोधी अभियान और समन्वय की जानकारी कैडेटों को दी गई। वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से सेना के शौर्य और रणनीति को दिखाया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रकाश कुमार सिंह ने कैडेटों को देशभक्ति और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 34 बिहार बटालियन एनसीसी के सभागार में शनिवार को विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय सेना की वीरता, आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए सफल अभियान तथा सेना की विभिन्न इकाइयों के बीच उत्कृष्ट समन्वय की जानकारी अधिकारियों द्वारा एनसीसी कैडेटों के साथ साझा की गई। कार्यक्रम के दौरान वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित शौर्य, साहस और रणनीतिक कौशल को दिखाया गया। अधिकारियों ने कैडेटों को बताया कि किस प्रकार भारतीय सेना ने दुश्मन के ठिकानों पर सटीक कार्रवाई करते हुए आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त कर देश की सुरक्षा सुनिश्चित की। इस अवसर पर प्रशासनिक पदाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रकाश कुमार सिंह ने कैडेटों को देशभक्ति, अनुशासन एवं राष्ट्र सेवा की भावना को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सूबेदार मेजर बिष्टू थापा, सूबेदार नानक चंद, बीएचएम साजन तमांग, हवलदार पूर्ण आले, समीर थापा सहित कुल 52 एनसीसी कैडेट उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में भारतीय सेना के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना था। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने भवन निर्माण एवं पथ निर्माण विभाग की टॉप 10 योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और समय सीमा पर चर्चा की गई। उन्होंने सभी योजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही बलिराजगढ़ के संरक्षण और सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार की देर शाम समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में भवन निर्माण प्रमंडल मधुबनी तथा पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल मधुबनी एवं झंझारपुर द्वारा संचालित टॉप 10 महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं की वर्तमान प्रगति, कार्य की गुणवत्ता, निर्धारित समय सीमा तथा लंबित बिंदुओं की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता अथवा अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। बैठक में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के बलिराजगढ़ खुदाई स्थल की सुरक्षा एवं संरक्षण को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि बलिराजगढ़ खुदाई स्थल के चारों ओर बाउंड्री वॉल निर्माण कराया जाना है तथा सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह स्थल मिथिला की ऐतिहासिक धरोहर है तथा इसके संरक्षण एवं विकास हेतु जिला प्रशासन गंभीरता पूर्वक कार्य कर रहा है। बैठक में पथ निर्माण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। खुटाना बाजार से तेनुआही सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य सहित अन्य महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं समय सीमा के भीतर पूर्ण कराया जाए ताकि आमजन को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध हो सके। भवन निर्माण प्रमंडल की समीक्षा के दौरान विभिन्न सरकारी भवनों, छात्रावासों, प्रशासनिक भवनों एवं आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली गई। बैठक में अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नितेश पाठक सहित भवन निर्माण विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के संबंधित पदाधिकारी एवं अभियंता उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 10 मई 2026 को जिले में 55,660 एलपीजी सिलेंडर मौजूद है और गैस आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। 103 वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक होम डिलीवरी की जा रही है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से एजेंसी पर न जाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें।
मधुबनी जिले में दिनांक 10 मई 2026 को 55,660 एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध है एवं आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। मधुबनी जिले में गैस की आपूर्ति सभी कंपनियों के 103 वितरकों के द्वारा की जा रही है। दिनांक 1 मार्च 2026 से 8 मई 2026 तक कुल ग्राहकों के द्वारा 9,68,313 सिलेंडरों की बुकिंग की गई है। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि एलपीजी गैस की बुकिंग प्राप्त होने के उपरांत गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से उनके घर तक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से गैस एजेंसियों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य बनाकर रखने की बात जिला प्रशासन ने लोगों से कही है। सभी ग्राहक किसी प्रकार की चिंता न करें एवं अफवाहों पर ध्यान न दें ताकि आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। वर्तमान समय में एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी के उपरांत अगली बुकिंग शहरी क्षेत्रों में 25 दिन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद ही। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साल 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान।
और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर, टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। हरलाखी प्रखंड स्थित विश्वामित्र स्थान एवं कल्याणेश्वर महादेव मंदिर के विकास हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा टेंडर जारी किया गया है। जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर यह कदम उठाया गया है। विश्वामित्र स्थान पर लगभग 1,327,63,000 रुपए तथा कल्याणेश्वर मंदिर पर 1,360,99,000 रुपए खर्च होंगे। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि इससे धार्मिक पर्यटन, स्थानीय रोजगार और मिथिला की पहचान को नई मजबूती मिलेगी। मधुबनी जिले के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के दो प्रमुख स्थलों हरलाखी प्रखंड स्थित विश्वामित्र स्थान एवं कल्याणेश्वर महादेव मंदिर के विकास कार्य हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया है। यह जिले के पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। जिला प्रशासन मधुबनी द्वारा इन धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं पर्यटन विकास के उद्देश्य से विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव पर तत्कालीन पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने विशेष रुचि लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई, जिसके बाद परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की गई। जारी टेंडर के अनुसार विश्वामित्र स्थान के विकास एवं सौंदर्यीकरण पर लगभग 1,327.63 लाख रुपए तथा कल्याणेश्वर महादेव मंदिर के रिनोवेशन एवं पर्यटन विकास पर लगभग 1,360.99 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। विश्वामित्र स्थान धार्मिक एवं पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि कल्याणेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र की लोक आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि इन दोनों स्थलों के विकास से मधुबनी जिले में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी, साथ ही स्थानीय रोजगार, स्वरोजगार एवं व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के कपिलेश्वर नाथ मंदिर परिसर में शिव शक्ति महायज्ञ के आयोजन को लेकर विवाह भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि 14 मई को ध्वजारोहण अनुष्ठान होगा, जबकि 19 से 27 जून तक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसमें आचार्य नीरज महाराज एवं साध्वी मीरा किशोरी शामिल होंगी। मुख्य यजमान आचार्य सुधांशु शेखर मिश्र होंगे। साथ ही आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मिथिला के प्रमुख शिवालय कपिलेश्वर नाथ मंदिर परिसर में शिव शक्ति महायज्ञ के आयोजन को लेकर कपिलेश्वर स्थित विवाह भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए यज्ञ ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के शरत चंद्र मिश्र ने कहा कि मलमास के बाद 19 से 27 जून तक शिव शक्ति महायज्ञ आयोजित की जाएगी। महायज्ञ को लेकर 14 मई को कपिलेश्वर स्थान परिसर में ध्वजारोहण अनुष्ठान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महायज्ञ में काम रूप कामाख्या के साधव आचार्य नीरज महाराज, कथावाचिका साध्वी मीरा किशोरी शामिल होंगी। मुख्य यजमान आचार्य सुधांशु शेखर मिश्र होंगे। महायज्ञ के दौरान प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन, पूजन, अभिषेक एवं पार्थिव शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। विद्वान आचार्यों के निर्देशन में महायज्ञ में भगवान शिव की आराधना के विभिन्न स्वरूपों का पूजन होगा। यज्ञ में शिव महापुराण कथा का वाचन कथावाचिका साध्वी मीरा किशोरी द्वारा किया जाएगा। आयोजन मंडल के संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि शिव शक्ति महायज्ञ को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती
शक्ति की संयुक्त पूजा भावों को शांत करता है, वहीं शनि की कुदृष्टि से भी रक्षा करता है। शिव शक्ति महायज्ञ तरक्की, धन, धान्य और वैभव प्रदान करता है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतुलन लाता है, साथ ही मानसिक कलेश दूर करता है। यह यज्ञ पारिवारिक कलह, आपसी मनमुटाव और संघर्ष को समाप्त कर घर में सुख शांति लाता है। बैठक में बाबा कपिलेश्वर मंदिर एवं धर्मशाला न्यास समिति के कोषाध्यक्ष आचार्य संतोष शाह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में गृह सज्जा और इंटीरियर डिजाइन को नई दिशा देते हुए एशियन पेंट्स के व्यवसायी विश्वनाथ कारक ने 2 आधुनिक प्रतिष्ठानों का उद्घाटन किया। बाटा चौक स्थित एशियन मॉडर्न किचन एंड वार्डरोब और धोबिया पट्टी कॉलोनी स्थित मॉडर्न बाथरूम एंड फिटिंग्स के खुलने से लोगों को अब बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहां मॉडर्न किचन, बाथरूम फिटिंग्स, वार्डरोब और अन्य सामग्री उचित दाम और आधुनिक डिजाइन में उपलब्ध कराई जाएगी। मधुबनी शहर वासियों के लिए आधुनिक गृह सज्जा और इंटीरियर डिजाइन से जुड़ी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शहर में एशियन पेंट्स के प्रतिष्ठित व्यवसायी विश्वनाथ कारक द्वारा 2 नए अत्याधुनिक प्रतिष्ठानों का भव्य उद्घाटन किया गया। इन प्रतिष्ठानों के खुलने से अब लोगों को मॉडर्न किचन, मॉडर्न बाथरूम, वार्डरोब एवं घर सजावट से जुड़े सामानों के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। मधुबनी शहर के बाटा चौक सड़क स्थित एशियन मॉडर्न किचन एवं वार्डरोब प्रतिष्ठान का उद्घाटन स्वयं विश्वनाथ कारक ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग, व्यवसायी एवं ग्राहक उपस्थित रहे। इस नए प्रतिष्ठान में आधुनिक रसोई घर निर्माण से जुड़ी हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई गई है। यहां ग्राहकों को आधुनिक डिजाइन, आकर्षक फिनिशिंग और कम बजट में शानदार मॉड्यूलर किचन तैयार करने की सुविधा मिलेगी। बताया गया कि मॉडर्न किचन निर्माण की शुरुआत लगभग 1.5 लाख रुपए से की जा रही है, ताकि मध्यम वर्गीय परिवार भी अपने सपनों का आधुनिक रसोई घर आसानी से बनवा सके। प्रतिष्ठान में आधुनिक वार्डरोब, स्टोरेज सिस्टम, किचन फिटिंग्स एवं इंटीरियर डिजाइन की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर धोबिया पट्टी कॉलोनी स्थित मॉडर्न बाथरूम एंड फिटिंग्स प्रतिष्ठान का भी उद्घाटन विश्वनाथ कारक द्वारा किया गया। इस प्रतिष्ठान में आधुनिक बाथरूम डिजाइन, स्टाइलिश नल, वॉश बेसिन, शॉवर एवं अन्य आधुनिक फिटिंग्स की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई गई है। यहां ग्राहकों को घर की जरूरत और बजट के अनुसार बेहतरीन विकल्प उपलब्ध होंगे। उद्घाटन के अवसर पर डेन न्यूज से बातचीत करते हुए विश्वनाथ कारक ने कहा कि उनका उद्देश्य मधुबनी शहर को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि अब मधुबनी वासियों को मॉडर्न किचन, मॉडर्न बाथरूम, पेंट, वार्डरोब एवं अन्य आधुनिक गृह सज्जा सामग्री खरीदने के लिए पटना, दिल्ली या अन्य बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हर प्रकार की आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण सामग्री मधुबनी शहर में ही उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता, उचित मूल्य एवं आधुनिक डिजाइन उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। मॉडर्न किचन एंड वार्डरोब का उद्घाटन किया गया है, इसके बारे में क्या क्या विशेषता है बताया जाए। ये सबसे पहली बात, ये किसी नून का नहीं, ये एशियन पेंट्स का मॉडर्न किचन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोगों को इसके पीछे जो वारंटी और गारंटी वो कंपनी ऑटो पे है कि ये हम जो भी लगा रहे हैं वो ब्रांडेड लगा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आप नॉमिनल मतलब मिनिमम 1.5 लाख रुपए से ये किचन शुरू है, ठीक है। 1.5 लाख से लेके आपका बजट जहां तक है वो है, लेकिन मिनिमम स्टार्टिंग 1.5 लाख तक की है। इसमें आप सारा तरीके का फीचर्स आप समझ सकते हो। आप आके यहाँ पे जिस तरीके से आपको डिजाइन है सारा आपको प्रीव्यू बना के दिया जाएगा इस पे, और आप करवा सकते हो इसको। आपका परिचय? मेरा नाम पंकज कारक हुआ और हम विश्वनाथ कारक कलर्स के प्रोपराइटर के सामने आप आ सकते हैं, और हम आपको सारा पेंट और मॉडलर किचन, वॉलपेपर, बाथ फिटिंग सारा सेगमेंट को लेकर के हम पूर्ण रूप में ना रखें। किस तरह से किचन की साइज वगैरह लेकर इसको डिजाइन तैयार किया जाता है, फिर जाके वहाँ पे मॉड्यूलर किचन का जो सेटअप कर दिया जो भी मेजरमेंट है आपका, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपका कॉस्टिंग डिसाइड होगा। आपका उस मेजरमेंट में डिसीजन ये भी हो सकता है कि हम 1.5 लाख का बजट भी होगा, 4 लाख का भी बजट होगा। आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें खर्च कर सकते हैं, आपका क्या उसमें इन्वेस्टमेंट है।
हम किचन कैसे तैयार करके आपको सुपुर्द कर दे, स्लैब वगैरह सब बनाकर या सिर्फ और सिर्फ स्लैब आपका टाइल्स रहेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। स्लैब रहेगा, आपका टाइल्स रहेगा, बस इतना आपको करके देना है। बाद बाकी सारा काम कंपनी द्वारा करके दिया जाएगा। इसमें टाइल्स आपको करना है। ताकि अगर आप अंधेरे में भी इसको ओपन करें तो आपके जो भी क्लॉथ है वो आपको बंद लाइटिंग प्रोसेस। एक और जो रेगुलर प्रोडक्ट है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो है आपका सर वार्डरोब। पर इसमें हमारे पास जो फिनिश है ना वो डिफरेंट आया हुआ है। ये हमारा जो फिनिश है ना आपको नॉर्मली मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको एशियन पेंट्स PU फिनिश है एंड इसके जो फिनिशेज है ये कंप्लीटेड 10 ईयर्स वारंटी के साथ है। छोटे से स्पेस में आपका जो वार्डरोब है ऑर्गेनाइज रहेगा। आपको मिरर्स का अगर जरूरत है तो आप इंटरनल मिरर भी ले सकते हैं। अगेन ड्रॉअर विथ लॉक एंड की। वार्डरोब जो है हमारा 50,000 से स्टार्ट हो जाता है। स्लाइडिंग वार्डरोब जो है जो मैंने आपको इसके पहले दिखाया था 1.5 से स्टार्ट होता है। मॉडुलर किचन है 1.5 से स्टार्ट हो जाता है। बजट आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस शेप में कौन सा प्रोडक्ट चूज करें और किस बजट में आप कराना चाह रहे हैं। मिनिमम कितना बजट इसका शुरुआत है? मैम 1.5 से शुरू हो जाता है। वार्डरोब आपका 50,000 से शुरू हो जाता है। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम आदित्य प्रकाश है। मैं स्लिक बाय एशियन पेंट देखता हूँ बिहार झारखंड के। तो हाय नमस्ते, वेलकम टू स्लिक बाय एशियन पेंट्स। स्लिक बाय एशियन पेंट्स का जो फ्रेंचाइजी है वो फर्स्ट टाइम मधुबनी में ओपन हुआ है। स्लिक बाय एशियन पेंट्स के साथ विश्वनाथ करक का पुराना भरोसा जुड़ा हुआ है एशियन पेंट के साथ। एंड बहुत कम लोगों को जानकारी है कि पेंट के अलावा हम लोग और भी प्रोडक्ट्स करते हैं। विश्वनाथ करक ऑलरेडी मधुबनी के बहुत ही प्रतिष्ठित एंड विश्वसनीय व्यापारिक समूह है जिन्होंने हमें एक मौका दिया कि हम स्लिक को यहाँ पर लेके आए विथ मॉडुलर किचन एंड वार्डरोब। साथ में आज बाथसेंस का भी उद्घाटन हो रहा है, वहाँ पे भी आप लोग उसकी जानकारी मिलेगी। मैं आदित्य प्रकाश आपको स्लिक बाय मॉडुलर किचन की सारी विशेषताएं बताऊंगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो शोरूम हमारा बना हुआ है ये यहाँ पर आपको मॉडुलर किचन, मॉडुलर वार्डरोब्स एंड अप्लायंसेस ये सारी चीजें मिलेंगी। तो वारंटी की अगर बात करें तो अप टू 10 ईयर्स कंपनी के द्वारा वारंटी दिया हुआ है। आपके घर पर मेजरमेंट होगा, उसकी एक डिजाइनिंग होगी, डिजाइन के अकॉर्डिंगली आपको एक एस्टिमेट मिलेगा, बजट आपका रहेगा। उसके अकॉर्डिंगली जो भी आप फाइनल करेंगे वो फैक्ट्री में बनकर फैक्ट्री फिनिश होकर आपके साइट पे जाकर प्रॉपर कंपनी के द्वारा इंस्टॉल किया जाएगा। तो इन सारे प्रोसेस में कंपनी का एक विश्वास है। सर्विस भी हम खुद करेंगे। फर्स्ट ईयर का सर्विस हमने फ्री रखा हुआ है मधुबनी वासियों के लिए। नेक्स्ट हम लोग अप टू 10 ईयर्स की वारंटी ले रहे हैं। उस बीच में भी अगर आपको सर्विस की जरूरत पड़ेगी तो वो भी दिया जाएगा। तो मैं एक बार आपको जस्ट वॉक थ्रू दे देता हूँ क्या क्या है। सो जैसा कि अगर आप कवर कर सकें तो ये जो एक किचन है ये एल शेप का एक किचन है। अगर आप स्पेस देखेंगे तो छोटे से स्पेस में पूरा किचन दिया हुआ है। साथ में हमने यहाँ पर कुछ अप्लायंसेस भी लिए हुए हैं मॉडर्न कुकिंग। तो ये आपका ओवन हुआ। एक अच्छे कुकिंग के लिए ना आपको एक अच्छा ओवन की जरूरत पड़ती है। डे टू डे यूज में आपको माइक्रोवेव्स की जरूरत पड़ती है। स्टोरेज के लिए आपको मल्टीपल स्टोरेज की जरूरत पड़ सकती है। एक 8 से 10 लोगों के परिवार का जितना भी सामान है 2 महीने का वो इजिली वे में इस किचन में आ सकता है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ वेस्टर्न फिटिंग्स भी हैं जिससे टच टू होता है, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। क्लोज करने की मेहनत नहीं करती।
तो क्या होता है ना, महिलाओं को सबसे ज्यादा इशू कहाँ पे होता है कि जब वो किचन में काम करती है तो उनका कंफर्ट जोन कोई नहीं सोचता है। तो यहाँ पर हमने ये विशेषता को देखा हुआ है ना कि उनका कंफर्ट जोन बना रहे साथ में, ताकि वो अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर आपको दे सके। मॉडर्न कुकिंग के लिए हमारे पास आपका एक चूल्हा बोल सकते हैं, हम बोलते हैं चिमनी है ताकि धुआं ना हो। स्टोरेज के रूप में आपको डिफरेंट आपके ड्रॉर सिस्टम्स हैं, आपके यूजर्स के हिसाब से ऑलरेडी सब कुछ सॉफ्ट क्लोजिंग है, जैसे मैंने पहले ही बताया सब वारंटी कवर किया हुआ रहता है। फिनिशेस की बात करें तो हमारे पास लॉट्स ऑफ कलर्स, प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें। तो स्मार्ट स्टोरेज की जो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आप इसको मल्टीपल पर्पस यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप कटलरी रखें, आप इजी वे में अपने यहाँ पे कुछ और भी रख सकते हैं। जब बात करें हम लोग यहाँ पर तो आपका कॉर्नर का यूनिट आ जाता है। नॉर्मली क्या होता है, कॉर्नर्स यूज नहीं होते। मेन इशू कहाँ पे आता है, महिलाओं को वो झुकती है, कमर का इशू आता है, चेन का। यहाँ पे झुकने की जरूरत नहीं है, आप खड़े खड़े सकते हैं, तो बाहर निकालेंगे आप जैसा देख सकते हैं कि कॉर्नर का जो प्रोडक्ट है वो भी बाहर आ गया। तो कहीं पर भी मान के चलिए कि आराम के लिए भी बनाया हुआ है ताकि महिलाओं को बैक पेन का इशू ना हो। सिंक के लिए भी है। अगेन स्टोरेज में हमारे पास कुछ हाई फिटिंग्स भी हैं। अगेन आप ऊपर पहुंच नहीं पाते हैं कभी भी, उसके लिए सिस्टम बनाया हुआ है। आपको इश्यू होगा ऐसे चढ़ने में, इसके लिए तो एक सेट ऑफ किचन है, दूसरा सेट ऑफ किचन जस्ट आपके सामने लगा हुआ है। तो क्रॉकरी के लिए कैसा है, मॉडर्न फिटिंग्स में आपको क्रॉकरी यूनिट्स आ जाएंगे। इसमें आप ग्लासेस चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो, आपको दिखे नहीं, जो भी कलर का आप ग्लास चूज करें, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। कलर्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट बहुत सारे कलर्स हैं, अलग अलग। जितने भी आपको हार्डवेयर दिख रहे हैं सबका सब एशियन पेंट्स का है, 10 साल की वारंटी के साथ, कंप्लीटली सॉफ्ट क्लोजिंग है। कुछ स्मार्ट स्टोरेज और भी हमारे पास है। ये वाला दिखाइए, नया आइटम है। तो अगेन क्या है कि आपके पास अगर जगह नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा हार्ड है, दोनों हाथ से। मिक्सर ग्राइंडर यूज करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जब भी आपका जब स्मार्ट स्टोरेज के रूप में अंदर था, इसको आपने बाहर निकाला, यूज किया, अगेन जब आपका काम खत्म हो जा रहा है आप इसको वापस रख सकते हैं। इसके एक्सेसरीज के लिए आपको अलग से सिस्टम दिया हुआ है। मल्टीपल पर्पस स्टोर के लिए हमारे पास टेम्बोर यूनिट, जिसको नॉर्मली हम लोग रोलिंग शटर बोल सकते हैं। इसमें लॉट्स ऑफ कलर हमारे पास है। ग्लास का मटेरियल भी आता है। स्टोरेज की बात करें, डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।